नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी लोग प्रभावित रहते हैं और इससे संबंधित सूचना प्राप्त करने का हम लोग अलग अलग चैनल से कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि यह वह मैटर है जिसमें हम लोग वर्षों की जो पूंजी है वह इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारी पूंजी वर्षों की कमाई जो है खतरे में पड़ जाती है या उसका नुकसान हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं लैंड डिस्प्यूट की। लैंड डिस्प्यूट कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद ही ऐसा कोई परिवार, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति बिहार में मिलेगा जिसका किसी न किसी रूप में लैंड डिस्प्यूट से संबंध न रहा होगा। तो हम लोग आज आइए समझते हैं इन चीजों के बारे में कि आखिरकार बिहार में जो जमीन है वह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग एक दूसरे को जान तक मारने को तैयार हो जाते हैं, खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसका मैटर जो है वेल्थ से है या कुछ अन्य चीजों से है? तो आइए समझते हैं। देखिए, बिहार में जो जमीन है वह सिर्फ एक संपत्ति का मैटर है ही नहीं, यह उससे ज्यादा है। आपको पता है कि बिहार एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जहां लोगों का जीविकोपार्जन कृषि पर ही डिपेंडेंट है। आपको पता है कि जो गांव का अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो अगर किन्हीं के पास अगर खेत नहीं है तो उनके जीविकोपार्जन का इशू होता है, खाने पीने तक की उनकी समस्या हो सकती है। इसलिए स्पेशली रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका महत्व स्टेटस से भी जुड़ा हुआ है। जिनके पास जितनी ज्यादा जमीन रहती है उनको उतना इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। यह भी एक कारण उसका रहा है। साथ ही अगर आप डाउन ट्रेडन लोग की बात कीजिएगा, गरीब लोग की बात कीजिएगा, तो अगर उनको किसी कष्ट में है, अगर उनको किसी से मदद चाहिए, संपत्ति चाहिए, पूंजी चाहिए, कर्जा चाहिए, तब भी वह जमीन ही वह चीज है जिसे वह किसी न किसी रूप में गिरवी रखते हैं और उसके बदले में उनको लोन मिलता है। साथ ही जो जमीन है वह एक पहचान भी लोगों को देती। तो इतना सारा चीज जो है बिहार में जमीन जो है प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है कि इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। जिसके पास गांव में जो है अगर जमीन नहीं है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं, सोशल रेस्पेक्ट उनका नहीं रहता है। उसके बाद एक और चीज है कि बिहार में अगर एवरेज लैंड होल्डिंग देखिएगा, यानी एक व्यक्ति कितना जमीन रखता है, तो ज्यादातर जो किसान मिलेंगे उनके पास 1 एकड़ से कम की जमीन मिलेगी। 1 एकड़ सामान्यतः आप 1.5 बीघा समझ सकते हैं, उससे कम उनके पास रहेगा। यानी अगर आप देखिएगा राज्य वाइज अगर तुलनात्मक कीजिएगा तो यह वन ऑफ द लोएस्ट होगा स्टेट से, अगर दूसरे राज्य से तुलना करें तो। इसमें जो 30 से 40% लोग ऐसे मिलेंगे जो लैंडलेस होंगे या उनके पास नाम मात्र की जमीन होगी। तो अगर इतना स्कार्सिटी जिस चीज की है तो उसके लिए कंपटीशन भी अधिक होगा। इसीलिए उसके लिए आप कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे को जान लेने तक तैयार है। यहां तक ही इसका सीमित नहीं है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जिनके पास जमीन है वह पॉलिटिकली भी डोमिनेंट होते हैं। जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, लैंड ओनर्स हैं, तो वो उनके खेत पर क्या होता है ना कि बहुत सारे जो होते हैं या तो छोटे रैयत या फिर जो लैंडलेस हैं या वर्कर्स है, वो उनके खेत पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है संबंध इस तरीके से डेवलप होता है कि अगर चुनाव है, किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि इशूज है, तो इनका जो विचार है वो उनको प्रभावित करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो वोटिंग कंट्रोल अगर करेंगे तो उनका स्टेटस आप समझ सकते हैं बढ़ जा सकता है। लोकली उनको जो है एक शक्ति मिलता है, लोकल पावर उनसे जो है उनको प्राप्त होता है। और शहरों की बात करें तो वहां तो लैंड प्राइसिंग इतना ज्यादा हो चुका है कि इंच इंच के लिए जो है आपको जो है या तो कोर्ट मुकदमा देखने को मिलेगा या न किसी रूप में डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को हम लोग समझे कि जमीन जो है बिहार के केस में इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, अगर हम लोग इस बात को यहां से शुरुआत करें कि एक कॉमन व्यक्ति के रूप में
सोचे तो यह दिमाग में आएगा कि यह विवाद एक्चुअली में शुरू कहां से होता है। तो इसके जो कुछ मुख्य कारण जो हम लोग देखते हैं, उसमें तो सबसे बड़ा रीजन होता है जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, अगर उनका डेथ होता है तो उसके बाद किसी भी प्रकार का रिटन विल नहीं होता, यानी लिखित में वसीयतनामा नहीं रहना। उसके कारण क्या होता है कि जो चीजें इनफॉर्मली एग्री है, यानी जब वो जीवित थे तो बहुत सारी चीजें जो है मौखिक सहमति पर चीजें चल रही थी, लेकिन उनके डेथ के बाद बहुत सारा ऐसे लोग निकल के आएंगे जो स्थिति थी उसको वो स्वीकार करने से मना करते। ऐसे में कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो और इशू जो है आप कह सकते हैं कि खराब होती है, यह एक कारण है। दूसरा क्या होता है कि बहुत बार बंटवारा स्पेशली ग्रामीण समाज में जो होता है वह किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है। यह एक ऐसे पेपर पर कर दिया जाता है जहां दो लोगों को विटनेस बना कर दिया गया है। अगर रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है तो उसे किसी भी जो रेवेन्यू कोर्ट है या फिर सिविल कोर्ट में उसका आप कह सकते हैं मान्यता नहीं रहता है। इसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके कारण आप देखिएगा कि एक भी अगर कोई भी कजन है, अगर वो डिसएग्री हो गया तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। एक और रीजन क्या होता है कि पूर्वजों के नाम से जमाबंदी चलती रहती है। जमाबंदी कहने का मतलब हुआ कि जो रसीद है वो अभी भी उनके नाम से ही कटते रहती है, जबकि मौखिक रूप से बंटवारा हो जाता है। लोग मौखिक बंटवारे के अनुसार खेती भी करते रहते हैं, उस पर लोग रहते भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि रिटेन में चीजें नहीं है उसके कारण जो है डिफिकल्टी होता है, क्योंकि जो रसीद है वो अभी भी पूर्वज के नाम से कट रही है, अभी भी उसका सक्सेसफुली जो है दाखिल खारिज जो वर्तमान में जिनके पास ओनरशिप होना चाहिए उनके पास नहीं है, तो यह भी एक कारण उसमें रहता है। इसीलिए भाई भाई में देखिएगा या स्पेशली कजन्स में यह कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और इशू क्या होता है, बहुत सारे लोग माइग्रेटेड हो जाते हैं या गांव में भी लोग हैं, तो बरसों बरसों पूर्व जो है जो डिमार्केशन हुआ था, जो बाउंड्री दिया गया था, जो पिलर दिया गया था, वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वह डिस्प्लेस हो जाता है। उसके कारण भी आप कह सकते हैं स्पेशली सीमांकन का डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। एक और जो है पर्सनल इशू आपको देखने को मिलेगा, उसमें है ऑल द हिंदू सोसाइटी में जो है आपको सेकंड मैरिज जो है अलाउड नहीं है जब तक कि तलाक नहीं होता, लेकिन बहुत लोग जो है पूर्व में आपको पता है कि इनफॉर्मली सेकंड मैरिज करते हैं या फिर एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी रहते हैं, तो वहां भी मैटर को और कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इशू है समानता जो है कि डिस्प्यूट जहां से प्रारंभ होता है। अब हम लोग उसको देखते हैं कि सामान्यतः बिहार में डिस्प्यूट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जैसा कि चर्चा की कि फैमिली पार्टीशन एक मेन इशू है, जहां पर कि जो पूर्वजों की जो संपत्ति है वह बंटवारा रिटेन रूप से नहीं हुआ तो वह एक कारण है। दूसरा इंक्रोचमेंट, यानी कि कोई पड़ोसी है या जहां पर किसी की जमीन है वह जो है किसी नेबर्स के द्वारा जो है आप कह सकते हैं ऑक्यूपाई कर लिया गया है, इंक्रोच कर लिया गया है। कोई आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वीकर लोगों के जमीन पर इंक्रोच कर ली, हाँ वह एक कारण है। एक और कारण होता है गरमजरुआ लैंड। गरमजरुआ लैंड जिसे आप सरकारी जमीन के नाम से सामान्यतः सुनते हैं, गरमजरुआ लैंड के बारे में हम आगे किसी वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो कहने का मीनिंग है सरकारी लैंड पर भी जो लोकल लोग होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि उस पर कब्जा किसका रहेगा। ठीक है, बहुत बार आप सुनिएगा कि मेरे घर के आगे जो गरमजरुआ जमीन है वह मेरी हुई, लेकिन ऑल्दो इससे संबंधित नियम अलग है, लेकिन उसको लेके डिस्प्यूट आपको स्पेशली रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और कारण होता है, वह होता है फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो है सेल डीड बना लिया गया है, केवाला बना लिया गया है गलत तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से फर्जी जो है वसीयतनामा भी क्रिएट कर लिया जाता है। बहुत सारे आपको जो है उस तरीके के आपको मिलेंगे लोग जो फर्जी इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है बनाते हैं। उसके बाद एक और कारण होता है कि बहुत बार पूर्व के समय में जब डिजिटाइजेशन नहीं था उस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशंस भी देखने को मिलेगा, तो वह भी एक कारण रहता है। एक और कारण होता है उसको बोलते हैं दियारा लैंड में या चार लैंड में इशू होता क्या है कि जो नदियां होती है वह समय के अनुसार अपना कोर्स चेंज करता है, यानी हर 2 साल में या 1 साल में या 5 साल में नदी जो है अपना रास्ता चेंज करती है। वो जैसे ही रास्ता चेंज करती है तो जिस रास्ते पर पहले पानी बह रहा था
वहां तो अब ड्राई हो गया, तो वहां उस जमीन को लेकर भी जो है कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत जो है ऐसा बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं दो से या दो से अधिक जो है कम्युनिटी उस लैंड को कब्जा करने के लिए जो है फाइट कर रहा है। अब दियारा एरिया में उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आए दिन जो है आप न्यूज़पेपर में सुन सकते हैं, तो वो है क्योंकि उसका जो लीगल स्टेटस है वह भी एम्बिगुअस रहता है, उसका भी आप कह सकते हैं कि लाभ जो है लिया जाता है। एक और कारण होता है बेनामी ट्रांजैक्शन, यानी या तो किसी ने, जब पुराने समय में क्या होता था, जब लैंड सेलिंग चालू हुआ था तो एक सीमा फिक्स की गई थी कि पर व्यक्ति इतना सीमा है, इसके बियॉन्ड नहीं रख सकता। उसमें बहुत सारे जमीन जो है दूसरे के नाम पे, या तो ड्राइवर हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं, या दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, उन सभी के नाम से जो है संपत्ति जो है आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर की गई, तो उसका एक इशू देखने को मिलेगा आपको। एक और इशू स्पेशली मुस्लिम्स में देखने को मिलेगा, वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या होता है ना कि वक्फ की जो लैंड होती है वो यह उस प्रकार की लैंड होती है, या तो चैरिटी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि धार्मिक पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए जो है डोनेट किया जाता है। तो वहां भी आपको जो है उसके मिसयूज को लेकर जो है आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट। तो सामान्यतः इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है जमीन से संबंधित जितने भी मैटर्स होंगे उसको हम आने वाला जो सीरीज होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में अगर बनाएंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो आज लैंड से संबंधित जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगले वीडियो में जमीन से ही संबंधित अन्य मुद्दों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को देखिएगा, तब अगर आप किसी भी जमीन को अगर खरीदिएगा तो आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। प्लस अगर आपका किसी भी तरीके से विवाद चल रहा है तो उसका निष्पादन किस तरीके से हो सकता है, कहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्थिति हम जान सकते हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। हमारे बिहार में जो इतने विवाद है उसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है, ऐतिहासिक रीजन क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जो है अच्छा लगेगा, आपको लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए। और साथ में कमेंट देना भी ना भूले। आपका किसी भी प्रकार से अगर इशू है तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी हम कोशिश करेंगे कि आपका हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।